नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है चित्र वर्णन। बच्चों, चित्र वर्णन कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है और उसे अपने शब्दों में कैसे लिखना होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए चित्र वर्णन के बारे में और सारी जानकारी लेते हैं। किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। बिल्कुल सही। देखिए, जब भी आप चित्र वर्णन कर रहे हो, सबसे पहले आपको उस चित्र में क्या दिया गया है, क्या दिख रहा है, वो सारा बताना होता है। कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, आसपास में क्या है, ये सारी चीजें आपको उस चित्र में दिखाई दे रही है। उन्हें देखकर आपको चित्र वर्णन करना होता है अपने शब्दों में, और उसे ही हम चित्र वर्णन कहते हैं। बच्चों, चित्र वर्णन करना बहुत ही सरल और आसान होता है, और चित्र वर्णन के कुछ नियम होते हैं, और चित्र वर्णन कैसे किया जाता है हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चित्र वर्णन किस प्रकार किया जाता है। उसके कुछ नियम हैं, क्योंकि ऐसे हम चित्र को नहीं देखते, उसे देखने का हमारा कुछ उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चित्र को आपको ध्यान से देखना होता है। चित्र को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद उस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी घटना घटित हो रही है, कितने लोग हैं, ये सारी बातें आपको उसमें देखनी है। दूसरा है, जब आप चित्र को देख लेते हो, उसके बाद चित्र कहाँ का है, उस जगह का नाम आपको लिखना होता है, और उस जगह का नाम लिखने के बाद आप अपने लेखन कार्य को शुरुआत करते हैं। तीसरा है, चित्र में कौन कौन सी चीजें मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने चित्र तो देख लिया, लेकिन उस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन है, सारी बातों को लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद चौथा है, क्या हो रहा है। चित्र तो आपके सम्मुख है, सामने है, लेकिन उस चित्र में कौन सी घटना घटित हो रही है। समझो बच्चे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रकृति का दृश्य है तो उसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ये सारी बातें आपको बतानी है। और सबसे आखिरी है महत्वपूर्ण, पांचवा, संदेश। चित्र से संबंधित संदेश आपको देना ही होता है। चित्र और उसका वर्णन जब आप कर लेते हो बच्चों, तो एक लिखन आपने किया है, एक रचनात्मक कार्य आप कर रहे हो, लेकिन उस वर्णन को करते समय आपको उस चित्र में छुपे हुए विचारों को आपको लोगों के सम्मुख रखना होता है, और वही चित्र वर्णन कहलाता है। और चित्र वर्णन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। पहला है, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कम शब्दों में लिखो, लेकिन स्पष्ट और सरल लिखो, नहीं तो व्यर्थ की बातें लिखना उसमें मनाही है। और दूसरी बात है, शब्द सीमा, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सम्मुख चित्र है, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे मन में जो भी कुछ आ रहा है हम लिखते ही जाए। शब्दों को भी चुन चुनकर आपको लिखना है, उसकी भी कुछ सीमा होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, एक निश्चित क्रम से वर्णन करना चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है, जिस चित्र को आप देख रहे हो, उस चित्र को देखकर उस चित्र में क्रमबद्धता होनी जरूरी है, एक क्रम होना जरूरी है। पहले क्या आया है, क्या दिखाई दे रहा है, फिर कौन सी घटना घटित हो रही है, और उसके बाद उस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है। उसके बाद हर चीज को अच्छे से देखो और उसके बारे में बताना सीखो। चित्र में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, उन सब के बारे में बताना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि व्यर्थ की बातें उसमें नहीं लिखनी है। नहीं तो बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम चित्र को देखते हैं, चित्र के बारे में जो हमें लिखना होता है वो छोड़ देते हैं, और व्यर्थ की बातों को ही ज्यादा लिख देते हैं। तो बच्चों, उस चित्र वर्णन में व्यर्थ की बातों को न ले, न ही व्यर्थ की बातें लिखिए। आगे बढ़ते हैं। चित्र वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं, उसका एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। देखिए, यहां पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। हम चित्र को पहले ध्यान से देखते हैं, और ध्यान से देखने के बाद उस चित्र का वर्णन करते हैं। देखो, चित्र पूरी तरीके से देखकर उस चित्र में हमें क्या क्या नजर आ रहा है, और किस प्रकार हम उस चित्र का वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि चित्र देखने के बाद उसमें आई हुई हर चीज को लिखना बहुत जरूरी होता है। तो चलो आइए, हमने चित्र देख लिया है,
अब चित्र का वर्णन करते हैं। सबसे पहले चित्र हमारे सम्मुख है और यह चित्र जो है एक पुस्तकालय का है। जी हाँ, चित्र देखने के बाद हमें यह समझ में आ गया है कि चित्र पुस्तकालय का ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में बहुत सारे बच्चे और एक अध्यापिका है ना। चित्र को हमने ध्यान से देखा, चित्र किसका है और इसमें कौन कौन है। और तीसरा है, पुस्तकालय में बहुत सारे पुस्तकें रखी है। अगला है, कई बच्चे कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं और एक बच्चा बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है। देखो, इस चित्र में जितनी सारी चीजें थी उनके बारे में हमने लिख दिया और सबसे आखिरी बात जो हमने नियमों में समझी है वो है संदेश। पुस्तकालय में सभी बच्चे शांति से ही बैठकर पुस्तक पढ़ते हैं। यह पुस्तकालय का नियम है। ठीक है, तो आखिरी में संदेश देना बहुत जरूरी है और पुस्तकालय में शांति से बैठा जाता है। ये पुस्तकालय का नियम है, तो ये जानकारी आपको अच्छे से लिखनी है। चलो अगला चित्र आपके सम्मुख है। चित्र को जरा देखिए। चित्र को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या क्या दिया गया है। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपको पहले चित्र को ध्यान से देखना है और उस चित्र में क्या नजर आ रहा है उसे अपने दिमाग में ठीक तरह से क्रम के साथ रखना है या समझना है। चलो आइए चित्र का वर्णन करते हैं। यह चित्र समुद्र के किनारे का है। यहाँ सभी बच्चे अलग अलग तरह से मजे कर रहे हैं। दो बच्चे नाव में बैठकर समुद्र में घूम रहे हैं। जी हाँ। चौथा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है और दो बच्चे मिलकर मिट्टी का किला बनाने की कोशिश कर रहे हैं या किला बना रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है संदेश कि सभी के लिए काम के बाद मजे करना आवश्यक है, क्योंकि मनोरंजन में सभी प्रसन्न हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, दिन भर का काम करने के बाद हम थक जाते हैं और थकने के बाद हमें कुछ मनोरंजन हमारे जीवन में लाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उस मनोरंजन को करना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए, आगे है एक चित्र मैंने आपको दिया है। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 6-7 पंक्तियों में कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चित्र वर्णन ध्यान से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।